मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जंतर मंतर पर दलित उत्पीड़न विरोध दिवस मनाया गया। यहाँ पर चौधरी अनिल जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश के कारकुन जुटे। सभी ने उत्तर प्रदेश में जो हाथरस की बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ और उस पर जो सरकार का रवैया रहा, उसकी घोर निंदा की, कड़ी मजम्मत की। देखिए, आज हम जो है दलित और महिला उत्पीड़न दिवस के रूप में यहाँ बैठे। पूरा आज देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता मकसद एक ही है, संदेश एक ही कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, खासतौर से मोदी और अरविंद दिल्ली में, या भाजपा की सरकार या योगी सरकार, आप पूरे देश में देखेंगे लगातार निरंतर बच्चियों के साथ उत्पीड़न बढ़ा, बेटियों के साथ उत्पीड़न बढ़ा, दलित परिवारों के साथ उत्पीड़न बढ़ा। हाथरस की उस घटना ने, चाहे एक दलित परिवार की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, वहाँ पे जिस सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, वहाँ उन सरकारों की पोल खोलने का काम इस घटना ने किया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व जब वहाँ उस परिवार से अपनी संवेदना और उनका दुख जानना चाहते थे, वहाँ जाना चाहते थे, किस तरह से रोका गया। एक बार नहीं, दो बार लाठी बरसाने का काम किया। आप लाठी चलाइए, मुकदमे दीजिए, लेकिन बच्चों को सुरक्षा कौन देगा? ये किसकी जिम्मेवारी? चुनाव से पहले आकर के आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस तरह से बेटी बचेगी? क्या आप इस तरह से बेटियों को पढ़ाओगे? आज वो तमाम बेटियां, वो दलित परिवार समुदाय आज सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन खड़ा करते हैं, सरकारें जवाब नहीं देती। सुरक्षा के नाम पर इस देश में क्या कानून इन सरकारों ने दिया है, ये हम पूछना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं है जब समाचार पत्र उठाते तो हेडलाइन में किसी न किसी बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना ना सुनाई देती या पढ़ने को ना आता। आज के पेपर को भी आप उठा के देखेंगे, 2 से 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें मन क्या इंसान शर्मसार हो जाए। ऐसी घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई। दिल्ली देश की राजधानी है। तो मैं प्रश्न पूछता हूं अरविंद से, आज क्यों आपको निर्भया की याद नहीं आई? जिस निर्भया के साथ कांग्रेस परिवार खड़ी रही, क्या गलती थी शीला जी की, उस मुख्यमंत्री की, उस माँ की, जब उसने कहा कि मेरे घर में भी बेटी है? मन दहल जाता है जब इस तरह की घटनाएं होती। तो उस समय के लोग राजनीति करने वाले आज सरकार में है। उन घटनाओं का आधार बना करके लोगों से आपने वोट मांगी, लेकिन आपने आखिर बच्चियों के लिए, सुरक्षा के लिए क्या कड़े कानून बनाए हैं, क्या आपने कदम उठाए? ये तमाम बातें लेकर के आज हम बैठे। दिनों जो हाथरस में हुआ वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाचार दलित या दूसरी बेटियों के साथ बलात्कार के रूप में आता है। तो आप क्या किस नज़र से देखती हैं? ये पूरी सियासी नज़र है। पहले तो मैं बता दूं, मैं कैप्टन रमा आर्या हूँ, एक्स पायलट हूँ, एक दलित महिला हूँ, और दलित महिला होने के साथ साथ मैं एससी डिपार्टमेंट में डीपीसीसी में वाइस चेयरपर्सन हूँ। देखिए, ये जो अत्याचार हो रहा है, ये इन लोगों की मेंटालिटी शो करती है। ये जिस तरह से आए हैं वैसे ही काम करेंगे। इन लोगों ने हर क्राइम को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखिए, हाथरस वाला हादसा था, इन्होंने कहा कि रेप हुआ ही नहीं, मतलब पूरी तरह नकार दिया। हमारा प्रदर्शन महिलाओं और दलित महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके उत्पीड़न के ऊपर आज हमारा विरोध दिवस है। हमारी अध्यक्षा अमृता धवन जी और अनिल जी के नेतृत्व में आज जंतर मंतर पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो हाथरस में हुआ और उसके बाद भी बलात्कार कम नहीं हो रहे, दिन पर दिन बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बलात्कार ये नहीं कि महिलाओं पे कम होने चाहिए, मतलब दलित महिलाओं पे और भी ज़्यादा उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर जो दलितों और महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सोती हुई सरकार को जगाया जाए। जो हाथरस में हुआ वो अप्रत्याशित था और उसने बहुत सारे लोगों के मन को विचलित किया है, क्योंकि रातों रात किसी बेटी का शव जला देना ये आज़ाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ है। और खुद सरकारी तंत्र उस बेटी की आवाज़ दबाने में लगा है, उसके परिवार की आवाज़ दबाने में लगा रहा। और मैं मानती हूँ कि अगर आज हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो शायद इस देश की आने वाली पीढ़ियाँ हमसे सवाल करेंगी। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है कि इस सरकार से सवाल करे, ताकि ये सरकार, जिसको सिर्फ राष्ट्रपति अमेरिका का कौन बने, वो उसकी चिंता से बाहर आके इस देश की बेटियों के साथ और इस देश के दलितों के साथ, इस देश की माइनॉरिटी के साथ, जो भी शोषित वर्ग है, उसके क्या हालात है, थोड़ा गौर इस पे भी फरमाएंगे तो बहुत ज़रूरी है। हाथरस में हुआ वो फिर ना दोहराया जाए, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए और
इस कांड में जो सरकार की भूमिका रही है उस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि चुनाव के टाइम सब, चाहे केजरीवाल सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, सब बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि भाई हम महिला सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम सीसी कैमरास इंस्टॉल करेंगे, हम अपनी पुलिस फोर्स और तैनात कर देंगे। पर क्या पर जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, ये सत्ता में आ जाते हैं, उस टाइम पे वो सब अपने वादे भूल जाते हैं। अब हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ, क्या ये होना चाहिए था? और चलिए अगर हुआ भी तो अपराधियों को सज़ा दिलाने की जगह सरकार क्या कर रही है? अपराधियों को बचा रही है, उसको मदद कर रही है। पुलिस प्रशासन ने क्या किया? मतलब वो भी अपराधी जो है जिसने अपराध किया उसको ढकने की कोशिश कर रही है। ये मैं पूछना चाहती हूँ। और अब उस बच्ची के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो गलत हिसाब से उसका चल रहा था। मींस हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कब हमारी दिल्ली और कब यूपी जो है, जो हमारी सरकार है, कब महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकेगी जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। देखिए, यूपी सरकार हो या भाजपा की केंद्रीय सरकार हो, दोनों एक ही है। लेकिन जो जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दलित बेटी को, पहले तो उसका रेप हुआ, फिर उसको मारा गया, जाकर उसको जला दिया रात के समय बिना किसी परमिशन के, बिना उसके माँ बाप की रजामंदी से। तो ये देखिए कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है वो बहुत ही गलत है। ये जो सरकार महिलाओं का ध्यान नहीं रख सकती है, जो अपने चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकती है, वो कैसे चलेगा? इस सरकार को ये तो बहुत बड़ी चिंता है कि कंगना रनौत की 2 फीट की जो बालकनी है वो तोड़ दी गई है, लेकिन जो महिलाओं के साथ पूरे देश में हो रहा है इनको कोई चिंता नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना। ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे और यूपी के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया। रात के समय जिस तरीके से इन पुलिस वालों ने मिलके एक कन्या को जला दिया गया और अगले दिन उनके घर वालों को धमकी दी गई है कि ये मीडिया, ये लोग कुछ दिन के लिए रहेंगे, उसका चले जाएंगे। इसीलिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई यूथ और तमाम हमारी डीपीसीसी से लोग आए, इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, और यही मांग है कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना होगा और इनको बताना होगा कि ये सब चीज़ें जो ये कर रहे हैं बिल्कुल ही शर्म है और निंदा करते हैं।